तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ 2022 के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको पहले आपको तैयार कर लेना है। जो प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा वैसे डेली वीडियोस मैथ की आती है और हर एक सब्जेक्ट की आती है। अगर मैथ में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90 प्लस मार्क्स करना चाहते हैं, तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ना, बस वो प्रश्न तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में चले जाइए और इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। हाँ, लेकिन जो जितना भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ईमानदारी से सारे प्रश्न आपको लगाना आना चाहिए, किसी भी कीमत पे आना चाहिए। जैसा कि पहला ही प्रश्न आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न चूज किया है। इस प्रकार के एक प्रश्न बनना आपका तय है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं, लिखा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म दे देगा और कहा है कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए और बोला है के अनंत अनेक हल होंगे। कह रहा है कि अगर इन दोनों समीकरणों का अनंत अनेक हल होंगे तो के का मान ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, यहाँ से प्रश्न बनना तय है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको किसी कीमत पे लगा के जाना है। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं, इसका हल देख लेते हैं कि कैसे इसका हल होगा। तो देखिए सिंपल वे में कैसे इसको लगाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म। अब दो इक्वेशन दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। ये आपका रैखिक समीकरण का इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है अलग अलग, ठीक है। तो हमने पहले दोनों इक्वेशन को आराम से उतारना है आपको। इस इक्वेशन को यहाँ उतार लीजिए, के एक्स प्लस वाई बराबर इधर हो जाएगा आपका के स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और इधर आपका है एक्स प्लस के वाई बराबर क्या है, 1 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने तब द्विघात समीकरण का इक्वेशन लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, तो दायां पक्ष क्या है, 0। तो दायां पक्ष की इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा के एक्स प्लस वाई और प्लस के स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस के स्क्वायर और बराबर इधर क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह इसको भी ए को इधर ला देंगे तो एक्स प्लस के वाई और प्लस एक इधर आएगा तो -1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, तो दोनों समीकरण के लिए ये इक्वेशन लगाएंगे। तो पहला समीकरण है, इसलिए यहाँ पे a1 b1 c1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा a1x और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और यह दूसरा है तो यहाँ पे a2x कर देंगे समझने के लिए, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ 2 हमने लगाया है तो समझ जाएंगे दूसरा समीकरण है, यहाँ 1 लगाया तो हमने समझ जाएंगे पहला समीकरण है, ठीक है। तब देखिए यहाँ से तुलना करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a1 बराबर क्या निकल जाएगा, k, ठीक है। इसी तरह y से y कैंसिल, y के आगे एक छिपा है तो इसलिए b1 बराबर क्या निकल जाएगा, 1। और c1 बराबर क्या निकल जाएगा, c1 बराबर निकल जाएगा -k², ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल, तो x के आगे एक छिपा हुआ है तो a2 बराबर क्या निकल जाएगा, 1। इसी तरह y से y कैंसिल, तो b2 बराबर क्या निकल जाएगा, k, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। और जब मेरे प्यारे विद्यार्थियों a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल जाए तो देखिए हमसे बोला है क्या, इसके अनंत अनेक हल होंगे। तो अनंत अनेक हल होता है, ठीक है। तो समीकरण क्या बनता है, जब अनंत अनेक हल होता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समीकरण बनता है कि a1 बाटा a2 बराबर हो जाता है क्या, b1 बाटा b2 के, और ये भी बराबर हो जाता है c1 बाटा c2 के। आप लोग पढ़े होंगे, तीसरा चैप्टर जानते होंगे। तब अनंत अनेक हल होता है तो यही इक्वेशन बनता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमको याद है, इसी इक्वेशन को आपको इसका मान क्या कर देना है, रख देना है, ठीक है। तो a1 बराबर k, तो a1 की जगह क्या रख देंगे, k बटे में a2 बराबर क्या है, 1, तो 1 बराबर b1 क्या है, 1, और b2 क्या है, k, तो यहाँ k बराबर c1 की वैल्यू क्या है, -k² और c2 के क्या है, -1 है।
अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहेंगे आप तो इसकी तुलना इससे करके आप हल कर दीजिए, चाहे इसकी तुलना इससे हल कर दीजिए, कहीं से करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों से कर लीजिए, ठीक है। तो के में के का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 1 में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ से के का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यह वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल था, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, करड़ी में 1। तो के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1। तो इसलिए के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, मतलब के का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब के बराबर 1 माइनस 1 आ जाएगा, के बराबर 1 क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये कह रहा है के किस मान के लिए, तो के का वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार का बनना एकदम एक क्वेश्चन तय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2 इक्वेशन दे देगा और के का वैल्यू पूछेगा और यहाँ से आपका अनंत हल देगा। चाहे आपको कोई हल नहीं दे सकता है या तो आपको एक हल दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका अनंत हल का है। और एक हल देता कि एक हल होना चाहिए तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, ये होता है केवल एक हल का। और कह देता आपको कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल न होने का स्ट्रक्चर ये होता है कि A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। और इसका केवल एक हल, एक हल, केवल एक हल होगा तो स्ट्रक्चर ये वाला लगाएंगे, कोई हल नहीं तो स्ट्रक्चर ए लगाएंगे, और अनंत हल होगा तो जैसा कि अभी देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर लगा के हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये पहला क्लियर हो गया होगा। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन बनना तय है और इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में वो बता रहा हूँ कि सीधे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, फालतू का कोई प्रश्न नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न वो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि जो कि एग्जाम में आपको लड़ेंगे, किसी कीमत पे मुलाकात होगी इन प्रश्नों को, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक ही निवेदन है कि इन सारे प्रश्नों को आप लगाकर ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचे। जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि जो द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक हैं। अगर ये यदि ऐसा है, इसके मूल यदि वास्तविक हैं, तो मूलों को ज्ञात करना है आपको, वो भी द्विघात सूत्र द्वारा। तो पहले तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि जो द्विघात समीकरण है इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। अगर इसके मूल वास्तविक निकल जाते हैं तो इसके मूल ज्ञात करेंगे हम द्विघात सूत्र द्वारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 2020 दोनों में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो जो द्विघात समीकरण है, तो इस द्विघात समीकरण को हम द्विघात समीकरण की इक्वेशन से तुलना करेंगे। अब द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है कि ax² + bx और प्लस सी बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है। और इसी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसको। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। तो 9x² + 7x - 2 = 0 है, तो इसके नीचे लिख लेते हैं द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो x² से x² कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 9, y से y कैंसिल, तो b बराबर आ जाएगा 7 और c बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से -2। अब यहाँ से a और b और c का वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, किसका, विविक्तकर। और विविक्तकर से ज्ञात करेंगे कि ये इसके मूल वास्तविक होंगे कि क्या होंगे। विविक्तकर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला होता है, ठीक है, विविक्तकर का। तो चलिए विविक्तकर निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू क्या है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4 गुणे a का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ -2। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, इस माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 9 दूनी के 18, 18 चौक कितना आ जाएगा 72, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121, क्योंकि 9 2 11 7 4 11 1 12, कितना आ गया 21। तो डी बराबर कितना गया 121 आ गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा b² - 4ac का वैल्यू हम निकाले हैं विविक्त कर, वह 0 से आपका क्या है, बड़ा है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप विविक्त कर निकालते हैं, विविक्त कर 0 से क्या आ जाता है आपका, बड़ा आ जाता है। विविक्त कर अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो यह मूल वास्तविक कहलाएगा। तो इसलिए जो इसके मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक हैं। इसके मूल क्या है, वास्तविक हैं।
अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब इसके मूल वास्तविक हो गए तो अब इसके मूल ज्ञात करना पड़ेगा, वो भी किस फॉर्मूले से, तो द्विघाती सूत्र से। और द्विघाती सूत्र क्या होता है कि x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a, ये आपका क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है। ठीक है, जिसे श्रीदाचार्य का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे इसी फार्मूले से। तो चलिए देखिए ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा आपका x बराबर माइनस, तो आगे लगा हुआ b b का वैल्यू क्या है 7, तो 7 फिर प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया, 121 आया है, तो 121 लिख देंगे। और बटे में 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है, 9 आया है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -7 और प्लस माइनस 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, और बटे में 9 दूनी के 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ प्लस और माइनस है, तो यहाँ 2 बार लेंगे, एक बार धनात्मक लेने पे, एक बार ऋणात्मक लेने पे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर, यहाँ पे पॉजिटिव लेता हूँ, पॉजिटिव लेने पे क्या निकल जाएगा वैल्यू इसका, x बराबर -7 और प्लस 11 बटे क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 में से 7 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 बटे क्या 18 काट देंगे, तो 2 दूनी के 4 और 2 9 18, क्या आ जाएगा 2 बटे 9 आ जाएगा। चिन्ह अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो 2 बटे 9 आ रहा है, अगर यही चिन्ह माइनस ले लिया जाए, निगेटिव ले लिया जाए, तो देखते हैं क्या वैल्यू प्राप्त होता है। तो x बराबर -7 और यहाँ पे लेगा माइनस, तो -11 बटे 18, तो -7 और -11 क्या हो जाएगा -18, तो -18 बटे क्या हो जाएगा 18, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि चिन्ह हमने पॉजिटिव लिया तो 2 बटे 9 आ गया, चिन्ह हमने निगेटिव लिया तो ये -1 आ गया। तो यही इसके क्या है, 2 मूल हैं, क्या, एक 2 बटे 9 और एक -1, यह क्या 2 मूल निकल गया इसका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बनना तय है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इस प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर दूसरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर दूसरे में। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया है, तो प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं और उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 3 प्रश्नों को भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q जो है 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है, कितना है 10 मात्रक है। अब देखिए कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है और जिसके लिए बिंदु एक P है, तो P का निर्देशांक दे रहा है 2, -3 और एक बिंदु Q है यहाँ पे, और Q का निर्देशांक दे रखा है 10, y, और इनके बीच की जो दूरी है, इनकी बीच की जो दूरी है उनका 10 मात्रक दिया है। ठीक है, उसका वैल्यू कितना दिया है 10 मात्रक दिया है, तो उनके बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है और कह रहा है कि y का वैल्यू ज्ञात करना है, इस y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो सबको मालूम है, यहाँ तक कि आप लोग तैयारी करते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस होगा, और y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर, यही आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। तो d जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दे ही रखा है, तो d का वैल्यू हम क्या रख देंगे 10 रख देंगे। ठीक है, बराबर, और इस वैल्यू में हम इसका मान पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपका x1 y1 है, आपका x2 और y2 है। ठीक है, तो x2 देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका क्या होता है x1 y1, और ये क्या होता है आपका x2 और ये क्या होता है y2 होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो x2 की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे 10, x2 की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 10 रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो x2 की जगह हम रख देंगे 10 और माइनस, फिर फार्मूला में क्या है x1 क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में आपका प्लस लगा दिया जाएगा। फिर y2 क्या है यहाँ पे, तो y2 y है, देखिए y, तो y माइनस y1 कितना है, तो y1 क्या है आपका -3 है, अब इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 बराबर करड़ी में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये बीच में प्लस, फिर ये हो जाएगा y, माइनस में माइनस को गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया आपको।
अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये जाएगा 10 बराबर करड़ी में, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और प्लस ये आपका तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 2 गुणे ए इंटू बी, तो ए क्या है वाई और बी क्या है 3, यह होगा। इस फार्मूले में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 10 बराबर करड़ी में क्या निकल जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 2 तिहाई 6y निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 बराबर, ठीक है, 64 और 9 जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 73, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि 10 बराबर इसको अरेंज करके लिख देंगे। तो पहले क्या आपका आएगा वाई स्क्वायर, इसके बाद आएगा 6y, इसके बाद आएगा 73, ठीक है। जब इतना जा रहा है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 100 बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस क्या हो जाएगा 73। अब ये सब इधर भेज देंगे, इधर बच जाएगा 0, तो ऐसे इसको इस तरह लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73, और ये प्लस 100 इधर आएगा तो -100, इधर क्या बच जाएगा 0। मतलब इसको आगे लिख दिया हूँ, इसको पीछे लिख दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब यहाँ पे आ गया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 100 में से हम क्या करेंगे 73 को घटा देंगे तो माइनस कितना बच जाएगा 27 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पे 27 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए, ऐसा क्या है, तो यह है 9 3 27, क्या है 9 3 27, क्योंकि 9 3 27 9 में से 3 जाएगा तो 6 भी हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर और प्लस 9y और माइनस 3y या फिर -27 बराबर 0। देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 9 3 27 हो गया ना। अब यहाँ से हमको क्या बना देना है पेयर बना लेना है। तो यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस और 3 9 27 बराबर 0। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इधर भी y प्लस 9 है, इधर में भी y प्लस 9 है, तो y प्लस 9 हम कॉमन ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे बच जाएगा y -3, तो y -3 एक कोष्टक में बराबर 0। तो यहाँ पे आपका y प्लस 9 बराबर भी 0 कर देंगे और इधर आपका y -3 बराबर भी क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा +9 उधर जाएगा तो -9, आपका y बराबर -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में तो वैल्यू नहीं लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो y का वैल्यू पूछा था ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यही हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि देखा आपने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बनना तय है, ठीक है। ये जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ सीधे आपको एग्जाम में सारे प्रश्न क्या होंगे मुलाकात होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको प्रश्न नंबर तीसरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको प्रश्न नंबर तीसरे में नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर, तो प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं और उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर चौथा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि देख पा रहे हैं 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1, मतलब ये LHS है RHS, तो LHS को हल करके RHS लाना है। ये प्रश्न एक बनना तय है आपको, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपका बनता है, ठीक है, इस बार भी बनेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप हल करना अच्छे तरीके से जान जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले LHS को लेंगे क्योंकि LHS को ही हल करके हमको RHS लाना है। तो पहले हम LHS को नोट करेंगे। तो LHS आपके पास है क्या कि 10 48 अंश, फिर आपका दिया हुआ है 10 23 अंश, फिर दे रखा है 10 42 अंश, फिर दे रखा है यहाँ पे 10 67 अंश, और इसको हल करके एक लाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 48 10 23 है ना। देखिए सबसे पहले 10 48 है, इसको मैं एज ए टीचर लिख देता हूँ। 10 23 है, इसको भी मैं 10 23 को लिख देता हूँ। लेकिन 10 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या मैं 10 42 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 10 90 - 48, क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे तभी तो 42 आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 10 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ तो 10 90 - 23 अंश, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे तभी तो 10 67 आएगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे यह हो जाएगा आपका 10 48 अंश तो ऐसे ही उतर जाएगा, 10 23 अंश भी ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि 10 90 - थीटा,
टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। फार्मूला होता है कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो टेन 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, कॉट 48 अंश हो जाएगा, क्या, कॉट 48। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो टेन 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, कॉट 23 अंश हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से। और यहाँ पे लिख लीजिएगा फार्मूला भी कि चूंकि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो टेन 48 है उसको ऐसे लिख दीजिए, टेन 23 इसको भी ऐसे ही नोट कर लीजिए, टेन 23 अंश। देखिए कॉट 48 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 48 को मैं लिख सकता हूँ 1/1048, 1/1048। इंटू कॉट 23 को भी लिख सकता हूँ 1/1023। ये फार्मूला होता है। आपने किस फार्मूला से लिखा तो फार्मूला भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। फार्मूला होता है कि कॉट थीटा बराबर 1/, क्या होता है, टेन थीटा। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़ें। अब टेन 48 से टेन 48 कैंसिल, कॉट 23 से कॉट 23, ऊपर बच गया एक, यहाँ पे भी बच गया एक, एक एक में पूरा गुणा करेंगे तो एक ही आने वाला है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि RHS के बराबर आ गया, क्योंकि RHS एक ही था। ठीक है, देख लीजिए एक ही था ना, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए RHS एक आ गया, तो यहाँ पे हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपको यहाँ से बनना क्या है, तय ऐसे प्रश्नावली से। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेली मैथ की वीडियो आती है, बस जितना मैथ में बता रहा हूँ उन प्रश्नों को तैयार करके डेली आप जाते रहिए। ठीक है, और इसी तरह बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्नों को लगा के अगर चले जाएंगे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।